मिगलानी जी जी, प्रदेश सरकार ने एक कबाड़ नीति बनाई है और उसके तहत 15 साल पुराने जितने भी वाहन हैं वो सारे के सारे हटेंगे मार्केट से। उनको सरकार ने 22 रुपए किलो का ऐलान भी कर दिया कि 22 रुपए किलो हम लेंगे। सैया भाई कोतवाल तो डर कहें का, लूट लो लाइसेंस लगाकर इस जनता को, फिर डर कहें का। लूट लो लाइसेंसधारी सरकार के आदमी। जो कबाड़ मार्केट में 40 रुपए किलो लोहा बिक रहा है, आप कितना भी कबाड़ 40 रुपए किसी भी फैक्ट्री वालों को, मेटल वालों को दे सकते हैं। वो लेने को, वो 40 रुपए लेने के बाद भी उसमें से अपनी लेबर खर्चा निकाल रहा है, अपने और अन्य खर्च निकाल रहा। सरकार 15 साल पुराने जितने भी वाहन हैं इनको रिसाइकलिंग करेगी और 22 रुपये प्रति किलो जनता से लेगी। उसका जो मूल्य बैठेगा उसका 65% सरकार जनता को देगी। उस मूल्य से भी 10% सरकार खर्चा काटेगी, यानी कि सीधा सीधा 50% का जो लूट होगा, जो 50% की लूट होगी जनता से, सीधा सीधा सरकार के दलालों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जाएगा। अच्छा, सरकार की नियत इसमें ये बताई जा रही है कि प्रदूषण कम करने की नियत से सब किया जा रहा है। एक बात बताओ मुझे यार, जब आदमी किडनी खराब हो जाती है तो किडनी बदली जाती है। ऐसा कौन सा वाहन है जिसका सिलेंडर, गैस किट या पार्ट्स नहीं बदले जा सकते? इसका क्या खराब होता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों ने सरकार को खरीद लिया है और सरकार जनता को लूटने पे आमादा है। सरकार का ध्यान विकास की ओर नहीं है, जनता को लूटने की ओर है। कैसे जनता को किस तरीके से टैक्स से लूटा जाए, या कोई नीति अपना के लूटा जाए, या जनता को किस तरीके से सड़कों पे लाकर भिखारी बनाया जाए, ये सरकार की नीतियां हैं। मिगलानी जी, अगर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराया जा रहा है तो क्या गाड़ी नहीं हो जाती है, फिर वो चलने लायक योग्य हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ। आप लखनऊ सचिवालय में जाइए, सन 90 मॉडल, 85 मॉडल, 95 मॉडल की एम्बेसडर आज भी वहाँ पे चल रही हैं। जो क्या सरकार उनको भी रिसाइकलिंग करेगी? या सरकार के जितने भी नगर निगम हैं, जो कूड़ा ढोने वाली गाड़ियाँ 33 साल 40 साल पुरानी चल रही हैं, उनके प्रदूषण भी नहीं होते, उनके इंश्योरेंस भी नहीं होते, उनका रिन्यूअल भी नहीं होता, तो सरकार पहले उनको तो रिसाइकलिंग करे। जनता के ही वाहन रिसाइकलिंग क्यों होंगे पहले? तो केवल जनता के लिए है ये सब नीतियां जनता के लिए है। और जनता के लिए ये नीतियां हैं कि हिंदू मुसलमान का फायदा उठाओ, हिंदू मुसलमान इनको लड़ाओ और अपनी नीतियां अपने आप बनाओ। और जनता को केवल हिंदू मुसलमान में, जनता तो उलझी गई है हिंदू मुसलमान में। इसका रूट के साथ साथ कहते हैं डाइवर्जन रूट और डिवाइड एंड रूल्स। ये तो अंग्रेजों की नीतियां थी, अब वही नीतियां भाजपा बना रही है। एक भाजपा ने ऐसा मुद्दा कर दिया है हिंदू के अंदर, राम, जय श्री राम, इधर मुसलमान, नाराए तकदीर। इन्हें व्यापार से, बिजनेस से कोई मतलब नहीं। इनको लड़ाने का काम तो सरकार कर रही है, इनको समझाने का काम सरकार नहीं कर रही। इनको मुद्दों से भटकाने का काम सरकार कर रही है, इनको समझाने का काम सरकार नहीं कर रही। हमें देश के अंदर जो चीज़ें चाहिए सरकार का उस ओर ध्यान ही नहीं है। सरकार शिक्षा फ्री करे, सरकार चिकित्सा फ्री करे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करे, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। गरीब मरता है, देखने में मिल रहा है। कौन सा विभाग है जहाँ बिना पैसे काम नहीं होता है? अभी तो नीति है सरकार की, जीरो टॉलरेंस नीति है। कहाँ पे है? थानों में क्राइम होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं होती। आप कोई पीड़ित व्यक्ति जाएगा, मेरे यहाँ चोरी हो गई है, उसकी तहरीर ले जाएंगे, उसकी रिसीविंग नहीं देंगे। क्यों नहीं देते आप रिसीविंग? जब एनसीआर लागू है, नॉन कंफर्म रिपोर्ट लागू है, एनसीआर देना उसको। आप एफआईआर नहीं कर सकते, एनसीआर दे दीजिए। तो टॉलरेंस नीति वहां पे लागू होती है जहां पे सरकार का दबदबा है कि जो हम कहेंगे वो होना है। वही काम मीडिया का है, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया। सरकार की बुलडोजर नीति से आप कहां तक सहमत हैं? बुलडोजर नीति तो पूरी यूपी पे लागू होनी चाहिए। पूरी यूपी का 90% मकान बिना नक्शे के बना हुआ है। और यहां तक कि मैं बता देना चाहता हूं, अभी परसों की बात है, सहारनपुर नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने एक कब्जा हटवाया कुमरान पुल और दालमंडी पुल के बीच में, कि ये 50 साल पुराना अवैध कब्जा था।
मैं 4 साल से कब्जे की शिकायत कर रहा हूँ। जो निवास केंद्र में पार्क है वहां पे लोगों ने दुकानें बना के बेच दी, 32-32 लाख रुपए की बनाने कर दी। मैं सबूत दे रहा हूँ। और गजल भारद्वाज और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कहते हैं कि ये 20 साल पुराने कब्जे हम हटा नहीं सकते इसे। ये कौन सी नीतियां हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, 50 साल पुराना जो अलॉटमेंट किया हुआ कब्जा आप हटा रहे हैं क्योंकि वो एक शक्तिशाली प्रभाव व्यक्ति था, उसकी एक शिकायत पर आपने वो कब्जा हटवा दिया। 50 साल पुराना कब्जा। सर शादीराम बाल मुकुंद घेर की बात कर रहा हूं आपको। एक निवास केंद्र भारद्वाज चौक पे पूरे पार्क में कब्जा किए हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां सरकार को वोट का फायदा होता है वहां वो कब्जा हटवाती नहीं, जहां वोट का फायदा नहीं है वहां से कब्जा हटवा देती है। ये सरकार की नीतियां है। आज प्रदेश में जनता भी डिमांड करती है कि बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर चाहिए। तो ये बुलडोजर आपने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों में चल रहा है, हर जगह नहीं चल रहा बुलडोजर। ना, हर जगह नहीं चल रहा। एक गरीब व्यक्ति शिकायत करता है कि मेरे आगे वो कब्जा कर रहा है, उसके तो आगे बुलडोजर चलेगा नहीं क्योंकि उसके यहाँ पावर नहीं है। जो पावरशाली फुल प्रभावशाली व्यक्ति है, ताकतवर है, वो सत्ता में आसीन है, उसके कहने पे बुलडोजर भी चल जाएगा, उसके कहने पे कब्जा भी हट जाएगा। अब मान लीजिए निवास कैंप को देख लीजिए आप, ऐतिहासिक है 2 गेट, ऐतिहासिक पार्क है वो निवास कैंप का। निवास कैंप केशव नगर, जी जी, निवास कैंप भारत माता चौक केशव नगर, भारत माता चौक पे जी जी। दो गेट बने हुए हैं अंग्रेजी जमाने के। आज अंग्रेज जमाने के पुरातत्व सुरक्षा विभाग के अधीन है वो। तो क्या कब्जा कर लिए गए? दोनों गेटों पे चारों तरफ से 12-12 फुट कब्जा है और दुकानों ने लोगों ने कब्जा करके दुकानें बना के बेच दी है 33-35 लाख रुपए की। और कल को सरकार कहेगी कि हमने तो कब्जे हटवाए। भाई कहाँ हटवाए कब्जे आपने? तो शिकायत आप लगातार कर रहे हैं, तो आपकी शिकायतों को कोई अमल नहीं हो रहा। अमल इसलिए नहीं हो रहा ना कि हम ताकतवर नहीं है। हम जो कब्जा हटवाना चाहते हैं वो बीजेपी का गढ़ है, वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। तो मेरी शिकायत पे वो कब्जा कैसे हटेगा? वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव है। और यार तो कह लीजिए वोट नीति है, कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट प्रभावित होता है। अच्छा, सरकार की ये यहाँ सहारनपुर में अगर अतिक्रमण की बात करें तो कई जगह अतिक्रमण है। शहीदगंज पूरा ले लीजिए, जितने मेन बाजार हैं व्यापारियों का अतिक्रमण है। इसके खिलाफ आप सरकार की क्या सहमत है जो गजल भारद्वाज कर रही है, अतिक्रमण हटा रही है? गजल भारद्वाज कहाँ से अतिक्रमण हटवा रही है? गजल भारद्वाज को जहां से बाजारों से अतिक्रमण हटवाना चाहिए वहां तो हटवा नहीं रही। अभी पिछले हफ्ते ट्रांसपोर्ट नगर में आके जहां कभी जाम नहीं लगता, कोई शिकायत नहीं किसी की, गरीब आदमियों की, चाय वालों के, रेडी और होटल जो बेचारे कमा खा रहे थे उनको बेरोजगार कर दिया, उनका सामान उठा के ले गए। ऐसा अतिक्रमण तो सरकार हटा रही है। जो सही में अतिक्रमण है, शहीदगंज में है, प्रताप मार्केट में है, लोहानी सराय में है और आपका नेहरू मार्केट में है, दुकान में 25-25 फुट सड़कों बनी हुई है, उसको तो सरकार कभी नहीं हटवा रही अतिक्रमण के नाम पर, क्योंकि वो वोट की राजनीति है। वहां भाजपा का गढ़ है, भाजपा को वोट मिलते हैं, हिंदू है सारे के सारे। सरकार कब्जा सिर्फ वहां से हटाती है जहां पे 90% मुस्लिम है और 90% मुस्लिमों की आबादी के अंदर वो उनको अतिक्रमण नजर आता है। या फिर वो गरीब रेडी वाला, होटल वाला, वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उनका कब्जा उनको नजर आता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति का अतिक्रमण कब्जा सरकार को कभी नजर नहीं आया और ना आएगा जब तक भाजपा की सरकार रहेगी। जी, अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं आप इसके खिलाफ क्या करेंगे जो कबाड़ नीति भी सरकार ने बनाई है? हम जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान को छोड़ के लूटने से बचे और इस सरकार की नीतियों का विरोध करें। मेरा नाम सरदार अवतार सिंह निगलानी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर से बात कर रहा हूं। उस सरकार की जो कबाड़ नीति है, मैं इसके खिलाफ पूर्ण तरह से काम करूंगा, जनता को जगाने का काम करूंगा, जनता को बताने का काम करूंगा कि जो माल आपका 40-42 रुपए किलो बिक रहा है, आप 22 रुपए क्यों बेचेंगे? और 22 में से भी अगर मान लो 10,000 का माल हुआ तो आपको 6500 रुपए मिलेंगे। 6500 से में से भी लगभग 550 रुपए 10% के हिसाब से 650 रुपए आपके कट जाएंगे। तो सरकार आपको लाइसेंस देके लूट रही है। उसके बाद सरकार कह रही है कि टैक्स में 25% छूट मिलेगी। कितना? एक बात बताइए, आपने स्कूटर या मोटरसाइकिल ली, आपके पास टैक्स बना 8,000 रुपए, 2,000 की तो छूट दी, आपसे लूटा कितना? आपसे लूट लिया सरकार ने 4,000, दिए 2,000 रुपए। लाठी भी मेरी, भैंस भी मेरी। सैया गए कोतवाल तो डर गए का।